क्या आपको पता है कि जापान का एक फेमस माउंटेन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है? और क्या आपको पता है कि दुनिया के कितने पर्वत हैं जिन पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया? इस सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाएं। फैक्ट नंबर 1, कम से कम 100 से भी ज़्यादा पर्वत या माउंटेन्स जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 7,200 मीटर या उससे ज़्यादा है, वो सिर्फ मध्य और दक्षिण एशिया में ही मौजूद है। और भी मज़ेदार बात यह है कि दुनिया की 14 सबसे ऊंची माउंटेन्स सिर्फ एशिया के हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही मौजूद हैं, जिनमें से कुछ नाम है K2, कांचनजंगा, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। फैक्ट नंबर 2, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत जिसकी ऊंचाई करीब 8,848 मीटर है। वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से ये सिर्फ 50 से 60 मिलियन साल पुराना है। भौगोलिक मानकों के हिसाब से देखा जाए तो ये बस अपने युवा अवस्था में है। माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, 1922 से इस पर चढ़ने की कोशिश में करीब 307 लोगों की जान जा चुकी है, पर फिर भी हर साल लोग इस पर चढ़ने आते ही हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से सालाना लगभग 800 लोग इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इसकी ऊंचाई अब भी बढ़ रही है? साइंटिस्ट के मुताबिक ये सालाना 4 मिलीमीटर यानी कि हर 100 साल में 40 सेंटीमीटर की रेट से बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 3, हम सब जानते हैं कि ज़मीन पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, पर असल में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। जी हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत मौजूद है प्रशांत महासागर के हवाई में। हवाई का एक वॉल्केनिक आइलैंड जिसका नाम है मौना केआ, जो वैसे तो समुद्र के ऊपर सिर्फ 4,200 मीटर ऊंचा है, पर अगर इसकी ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो इसकी ऊंचाई करीब 10,203 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सिर्फ 8,848 मीटर है। पर क्योंकि मौना केआ का ज़्यादातर हिस्सा समुद्र के अंदर मौजूद है, इसलिए माउंट एवरेस्ट ही ज़मीन के ऊपर सबसे ऊंचा माउंटेन का रिकॉर्ड बनाए रखा है। फैक्ट नंबर 4, बात की जाए अगर हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में, तो वो मौजूद है हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स पे। मार्स का ओलंपस मॉन्स वॉल्केनिक माउंटेन सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई करीब 21,171 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 3 गुना ज़्यादा है, जो कि करीब 624 किलोमीटर में फैला हुआ है। पहली बार 1971 में मैरिनर 9 अंतरिक्ष यान ने इस विशालकाय पर्वत की तस्वीर धरती पर भेजी थी। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो हमारे सौर मंडल के लगभग हर एक प्लैनेट पे माउंटेन्स मौजूद हैं, पर क्या आपको पता है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में कोई भी माउंटेन नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स गैस और लिक्विड से बने हैं और इनमें कोई ज़मीन मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 6, अगर बात की जाए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंजेस की, तो वो है एंडीज़ माउंटेन रेंजेस, जो कि मौजूद है साउथ अमेरिका की पश्चिमी तट पर। इसकी लंबाई करीब 4,500 माइल्स यानी कि 7,242 किलोमीटर है। ये करीब 7 देशों से होकर गुजरता है, जो कि है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न की उत्पत्ति इसी पर्वत श्रृंखला से ही हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला लोहा, तांबा, टीन, सोना और चांदी का भंडार है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ करीब 750 मिलियन मैट्रिक टन तांबा, 13,000 टन सोना, 2,50,000 टन चांदी और करीब 20 मिलियन टन जितना मॉलिब्डेनम मौजूद है। सारे दुनिया की खदानों से निकलने वाला तांबे का आधा हिस्सा सिर्फ एंडीज पर्वत श्रृंखला के खदानों से ही निकलता है, और दुनिया के जाने माने इनका सभ्यता के बनाए माचू पिचू के अवशेष भी इसी पर्वत श्रृंखला में मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने माउंट रशमोर का नाम सुना है? नहीं तो आपने कभी न कभी ये तस्वीर तो देखी होगी। तो दोस्तों,
ये माउंट रशमोर पर बनी 4 फेमस यूएस प्रेसिडेंट के फेस का स्कल्पचर है। ये मौजूद है अमेरिका के साउथ डकोटा के ब्लैक हिल्स पर और इसे बनाया था उस वक्त के फेमस आर्टिस्ट गुडज़ोन बॉगलम ने। इसकी शुरुआत 1927 में होकर 1941 में ख़त्म हुई थी। यहाँ हर एक फेस करीब 60 फीट का है जिसे ग्रेनाइट के पत्थर पर तराशा गया है और हर एक फेस का जो नोस है वो करीब 240 इंचेस लंबा है। इतनी लंबी नाक बनाने की वजह ये थी कि ग्रेनाइट हर 10,000 साल में 1 इंच तक घट जाता है। इसी चीज़ को सोचकर गुडज़ोन बॉगलम ने इतनी लंबी नाक बनाई ताकि 10,000 साल तक भी इस चीज़ को कोई फ़र्क ना पड़े। और शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएं कि इसे बनाने के 14 साल के टाइम पीरियड के अंदर कोई भी वर्कर का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, जबकि उन्हें ज़मीन के काफ़ी ऊपर सिर्फ एक 3/8 इंच की स्टील वायर के साथ हेवी ड्रिल, जैक हैमर और कभी कभार तो डायनामाइट के साथ भी काम करना पड़ता था, पर कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। है ना ये कमाल की बात। फैक्ट नंबर 8, अफ्रीका में मौजूद किलिमांजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई करीब 5,895 मीटर है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन क्या होता है। तो दुनिया के ज़्यादातर ऊंचे पर्वत किसी न किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा। और ये पर्वत श्रृंखलाएँ बनती हैं जब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं और एक हिस्सा दूसरे के ऊपर आ जाता है। इस तरह से बने पर्वतों को फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। जबकि फ्री स्टैंडिंग माउंटेन बनते हैं किसी ज्वालामुखीय गतिविधि से। जब कोई ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है तो उसके अवशेष से इस तरह के पर्वत बनते हैं, जैसे कि किलिमांजारो। किलिमांजारो पर 5 बहुत ही अनोखी इकोसिस्टम देखने को मिलती है। इसके सबसे निचले हिस्से में खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन और उसके साथ साथ एक वर्षावन भी मौजूद है। और थोड़े ऊंचाई पर जाने पर हमें अनउपजाऊ सूखी ज़मीन देखने को मिलती है और ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ एक एल्पाइन रेगिस्तान भी देखने को मिलता है। और सबसे ऊपर मौजूद है बर्फ से ढका इसका शिखर। किलिमांजारो पर ही अफ्रीका का सबसे ऊंचा और दुनिया का 6ठा सबसे ऊंचा पेड़ मौजूद है। इसका वैज्ञानिक नाम है एंटेंड्रोफ्रेग्मा एक्सेल्सम। इसकी ऊंचाई करीब 81.5 मीटर यानी कि करीब 267 फीट है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये करीब 500 से 600 साल पुराना है। इस पेड़ की इतनी ज़्यादा ऊंचाई का राज है किलिमांजारो का पोषक तत्वों से भरपूर ज्वालामुखीय मिट्टी। फैक्ट नंबर 9, जापान के कैपिटल टोक्यो से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर मौजूद है जापान का सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी। इसकी ऊंचाई करीब 3,776 मीटर है। 5 खूबसूरत झीलों से घिरा इस सुप्त ज्वालामुखी पर्वत को चढ़ने सालाना करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं, जो कि इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा चढ़ा जाने वाला पर्वत बना देता है। पर आप सब में से शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम हो कि माउंट फूजी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पर इसका मालिक ना तो कोई एक इंसान है और ना ही कोई कॉरपोरेट कंपनी। ये फुजिशान होंगू सेंगेन ताइशा नामक एक शिंटो श्राइन के अधीन है। शिंटो जो कि जापान का एक बहुत ही पुराना धर्म है, ये उनका ही एक पवित्र स्थल या मंदिर है। शिंटो पुजारियों का मानना है कि माउंट फूजी दुनिया और प्रकृति का एक हिस्सा है, ना कि किसी इंसान का। इसीलिए यहाँ लोगों के चढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो इंसान कितने ही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ चुका है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी पर्वत हैं जिन पर कोई चढ़ नहीं पाया है। इनमें से जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, वो है गंखार पुएंसुम। दुनिया का 40वां ऊंचा पर्वत जिसकी ऊंचाई करीब 7,570 मीटर है। ये भूटान और चाइना के सीमा पर मौजूद है। गंखार पुएंसुम भूटान में, जिसका मतलब होता है वाइट पीक ऑफ द 3 स्पिरिचुअल ब्रदर्स। इस पर्वत को भूटान में काफ़ी पवित्र माना जाता है
और 1994 से भूटान में कोई भी पर्वत जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से ज़्यादा हो उस पर चढ़ना मना है। और 2004 से भूटान में पर्वतारोहण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी वजह से आज तक गंगखार पोइनसुम पे कोई चढ़ नहीं पाया और शायद ही कोई चढ़ पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हैरतअंगेज चीज़ों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।